8 दिसंबर को किसानों के आह्वान पर देशव्यापी बंद का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। न सिर्फ किसान यूनियन बल्कि तमाम कई यूनियनों ने कल के दिन उत्तर प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। इसका सीधा सीधा असर अगर देखा जाए तो व्यापार, उद्योग, मंडी और रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले उद्यमों पर सीधा असर दिखाई देगा। खास तौर पर मंडी समितियों ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको लेकर के प्रदेश की बड़ी मंडियां कल बंद रहेंगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देशव्यापी परिवहन एसोसिएशन ने भी इसको समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा जो व्यापार के उपक्रम हैं वो भी इससे अछूते नजर नहीं आएंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर ने भी इसको कहीं ना कहीं समर्थन करने की बात कही है। दूसरी तरफ इस बंद का असर लोगों के रोजमर्रा काम में भी दिखाई देगा। हालांकि किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि इस बंद को दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक रखने पर जोर दिया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन इस बंद का असर सीधे तौर पर चूंकि रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा हुआ है तो इसका असर सुबह से लेकर शाम तक दिखाई देगा। इसके अलावा इस बंद को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी तैयारी की है। समाजवादी पार्टी जहां इसको एक दिन पहले किसान यात्रा के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हावी करने की पूरी कोशिश और कवायद में थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मुख्य उप मंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश और प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मुद्दे और धारा 144 जैसी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लखनऊ में ही रोक लिया गया। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी की है। भारत बंद और उत्तर प्रदेश में होने वाले बंद में भी इसका पूरा असर दिखाई देगा, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जब बंद की स्थिति होगी तो इन तमाम उपक्रमों में होने वाले नुकसान का खामियाजा केवल और केवल जनता को ही उठाना पड़ेगा। साफ तौर पर जहां प्रदेश सरकार कानून के दायरे में रहकर चीजें करने की बात कर रही है, वहीं किसानों का ये जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 दिन होने के बाद भी अभी तक किसान यूनियन और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया है और किसान संगठन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो नए कानून सरकार लेकर के आई है उन 3 कानूनों को सरकार वापस ले। इससे कम में ना तो किसान यूनियन मानने को तैयार है और यही कारण है कि भारत बंद के आह्वान को लेकर के तमाम तरह के जो संगठन हैं जो किसानों की इस आवाज़ को सहयोग दे रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां जो इसका पूरा फायदा उठा रही हैं, उसका पूरा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देना है। चूंकि जो दिन चुना गया है वो 8 दिसंबर का है, मंगलवार का दिन होगा। ऐसे में लोग रोजमर्रा के अपने कामों में जाते हैं। इसका सीधा असर उनके काम, उनके जीवन और खास तौर पर जो परिवहन से लेकर के तमाम बेसिक और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं उन पर पड़ने वाला है। सब्जियां, फल, दूध और तमाम चीज़ें जो कि लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरत होती है वो भी कल इससे प्रभावित नजर आएगी। अब देखना होगा कि भारत बंद के आह्वान का उत्तर प्रदेश में जो असर है वो कितने हद तक जाता है और कितना ये लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, जिसको लेकर के सरकार ने भी इसका बहिष्कार करने की बात कही है। और लेकिन चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात करें या फिर किसान संगठन, यूनियन और बाकी संगठनों की, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये बंद सरकार और जनता के लिए एक दिक्कत भरा दिन होने वाला है। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।